हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7th गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का बेटा हमारा टॉपिक है समिति। आज हम समिति के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने पहले की वर्कशीट में समिति के बारे में रेखीय समिति और घूर्णन समिति ये हमने किया था। सो बेटा अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। समिति क्या है? आपको देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी जो है एक पिक्चर गिवन है। तो इसमें क्या है, मंडला कला में गणित। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको आज समिति जो है यहाँ पर बतानी है। तो आपको बताना है, फर्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, ऊपर दिए कला चित्र में आप कौन कौन सी आकृतियां देखते हो। तो बेटा देखिए ये कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो अगर आपने आकृतियों वाला जो अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा है तो आप सारी आकृतियां यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो आकृति दी गई है, ये बहुत सुंदर फ्लावर दिया गया है ना अंदर, इस तरह से ऐसे वाली जो आकृति है, ऐसे वाली, ठीक है। यहाँ जो है आप अच्छे से ड्रॉ करके बनाइएगा अपनी कॉपी के अंदर, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। ये वाली जो आकृति दी गई है जिससे ये फ्लावर बना हुआ है, ये वाला फ्लावर, ये किसकी आकृति होती है बेटा? ये हीरे की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है? हीरे की आकृति। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्रीन जो है दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये क्या है आपके पास? ये त्रिभुज है। तो आपको ये आकृतियों के नाम लिखने हैं बेटा। ये हीरे की आकृति हो गई, ये वाली, ये हीरे की आकृति है, ये जिससे ये बने हुए हैं। ये ग्रीन वाली त्रिभुज की आकृति है बेटा। उसके बाद जो ये ऑरेंज कलर दिया हुआ है ना, ऑरेंज कलर, इसमें ये क्या दिया हुआ है? ये वर्ग दिया हुआ है बेटा। ये क्या है? वर्ग है। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा आगे देखें तो ये फिर से हीरे की आकृति दी हुई है। उसके बाद अगर आप और ध्यान से देखें तो ये वाली आकृति जो है, ये वाली क्या, कौन सी आकृति है? ऐसे वाली आकृति। तो थोड़ा ध्यान से समझिए और इसको पहचानिए। ये वाली आकृति कौन सी है? ये वाली आकृति है समलंब, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है समलंब। तो आप लिख देंगे समलंब, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट बच गई हमारी ये वाली नीले वाली जो आकृति है, ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है बेटा। तो ये क्या है? ये है समांतर चतुर्भुज। तो आप इसको भी जो है ऐसे ही बना के बहुत अच्छे से और कॉपी में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो आप इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको बनाएंगे ऐसे करके, और ये ऐसे बनी हुई है। तो ये क्या है? किसकी आकृति है? ये है समांतर चतुर्भुज की ये आकृति है, चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2, उनमें से कोई एक आकृति चुने। तो बेटा ये जितनी आकृति हमने अभी बनाई उनमें से, जितनी भी आपने बनाई उनमें से आपको कोई एक आकृति यहाँ पर चुननी है, उसका नाम लिखना है। तो हमने आकृति जो है यहाँ पर चुनी वर्ग। तो आप जो है त्रिभुज भी चुन सकते हो बेटा। तो ये हमने चुन ली है वर्ग। आप ऐसे बना के और लिख देंगे वर्ग। पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्या है, उसमें सममित रेखाएं भी खींचनी है। अब बेटा जो वर्ग है ना, इसके अंदर आपको सममित रेखाएं खींचनी है। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर कर रहे हैं उसके अंदर सममित रेखाएं खींचने का। तो ये हमारा क्या है? वर्ग है। अब इसके अंदर हमें खींचनी है सममित रेखाएं। सममित रेखाएं खींचनी है यानी इसको इस तरह से बांटना है कि जब हम बांटें तो ये दो बराबर भागों में दिखे। तो देखिए एक ये बांटोगे तो ये बराबर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा इसको ऐसे बांटोगे तो भी ये दो बराबर भागों में बटेगा। तीसरा इसको आप जो है अगर यहाँ इस कोने से इसको काटते हो तो भी दो बराबर भाग बनेंगे। और चौथा बेटा यहाँ से काटोगे तो भी दो बराबर भाग बनेंगे। तो अब बताइए दूसरे का आंसर कितना हो गया? सममित रेखाओं की संख्या क्या हो गई? सममित रेखाओं की संख्या हो गई 4, ठीक है। सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 4। तो ये हो गया दूसरे का आंसर। पहले का हमने लिख दिया वर्ग, दूसरे का सममित रेखाओं की संख्या हो गई 4। उस आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो ये जो आकृति है इसमें घूर्णन समिति का आपको क्रम बताना है। तो देखिए इसके अंदर घूर्णन समिति का क्रम हम कैसे बताएंगे? तो बेटा इसको हम करेंगे क्लियर और फिर से इसको करेंगे, थर्ड का उत्तर करेंगे हम, घूर्णन समिति का क्रम। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है इस तरह से पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें घूर्णन समिति का क्रम यानी अगर हम इसको, ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास है, देखिए ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास है तो घूर्णन समिति का क्रम, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? सेकंड पॉइंट में ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
एक क्रम हो गया। अगली बार इसको फिर से घुमाइए, अगली बार क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तब भी हमारी आकृति सेम रही। उसके बाद इसको एक बार फिर से घुमा दीजिए, अब ये वाला पॉइंट हमारा जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। अब भी जो घूर्णन सममिति जो है करने के बाद भी हमारी आकृति ये पहले वाली आकृति की तरह ही, ये इस टाइम भी आकृति समान लग रही है, इस समय भी, और इस समय भी आकृति जो है घुमाने के बाद बिल्कुल समान इसके जैसी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो गया, घूर्णन सममिति का क्रम हो गया 4 बार हमने घुमाया, ठीक है। तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए सेकंड फोर्थ है, अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखे जिसमें सममिति हो। तो आपको ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिसमें क्या हो, जिसमें सममिति हो। तो बेटा अपने आसपास के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आप जो है सममिति दिखा सकते हो। जैसे देखिए नंबर 1 आप लिख सकते हैं पेंसिल, पेंसिल के अंदर सममिति होती है, उसको 2 बराबर भागों में बांटोगे। दूसरा देखिए रोटी, रोटी में तो बहुत सारी जो है सममिति हो सकती है, गोल रोटी है। उसके बाद देखिए नंबर 3 आप दिखा सकते हो मेज है, मेज के अंदर भी सममिति हो सकती है, ठीक। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न 3 दिया गया है, निम्न आकृतियों में सममित रेखाएं आपको यहाँ पर खींचनी हैं। तो सममित रेखाएं खींचेंगे, तो सममित रेखाएं देखिए इसके अंदर आप कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसके अंदर बेटे आप खींच सकते हो, देखो एक तो इसको ऐसे बांटोगे तो ये एक रेखा हो जाएगी, बराबर भागों में बट गया। दूसरी जो है आप ऐसे खींचोगे, तीसरी आप ऐसे खींच सकते हो, और चौथी आप जो है ऐसे खींच सकते हो। तो इसके अंदर कितनी सममित रेखाएं हो गई, इसके अंदर हो गई 4 सममित रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए इसके अंदर कितनी सममित रेखाएं हो जाएंगी, इसके अंदर आप इसको ऐसे भागों में बांटोगे ना बिल्कुल, तो ये 2 बराबर भागों में बट गया। अब इसको कहीं से भी बांटोगे तो ये बिल्कुल समान नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी सममित रेखाएं हैं, इसके अंदर 1 सममित रेखा है। अब इसको भी आप ऐसे बांटोगे बिल्कुल बीच में से, तो ये भी बिल्कुल बीच में से समान दिखाई देगा। तो इसके अंदर कितनी सममित रेखाएं हो गई, 1 हो गई। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए तो इसमें हमारी कितनी हो गई, इसमें 4 हो गई, इसमें हमारी 1 हो गई बेटा, इसमें भी 1 हो गई। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए आप इसको ध्यान से समझिए, अगर इसको आप यहाँ से कट करते हो तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल नजर आ रहा है। अगर आप ये जो लीव्स दी गई है इनको देखें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन देखिए इस तरफ इसमें इसका जो है 6 नजर आ रहा है और इसमें 9 नजर आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसके अंदर ऐसे काटने से तो यहाँ पर नहीं है सममित, ठीक है, यानी ये सममित रेखा नहीं हो सकती। अगर दूसरी तरह से देखें, अगर ऐसे काटें तो भी सममित नहीं हो सकती बेटा, फिर भी 6 और 9 है, यानी इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो इसमें सममित रेखा कितनी हो जाएगी, इसमें सममित रेखा हो जाएगी 0। तो इसमें हो गई 4, इसमें 1, इसमें 1, और इसमें कितनी होगी, इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है, ठीक। प्रश्न 4 क्या है, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, M1 M2 या दोनों। तो आपको यहाँ पर M1 M2 या दोनों है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में इसको M1 के थ्रू ऐसे काटा गया है, तो आप अगर इसको ऐसे काटते हो तो क्या ये और ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो M1 तो नहीं है। अब इसको ऐसे बांटा तो ये और ये तो बिल्कुल बराबर है, तो यानी इसके अंदर M2 जो है ये सममित रेखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, M2, ठीक है। आप लिख देंगे साथ में M2 सममित रेखा है, M2 सममित रेखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें आपने इसको ऐसे बांटा तो ये वाला बराबर है, ऐसे काटा तो ये वाला इसके बराबर है, तो इसके अंदर तो दोनों हो गई। तो इसका आंसर आपका M1 और M2 दोनों हो जाएगा। तो आप लिख देंगे M1 M2 दोनों सममित रेखा हैं। तो आप लिख लेंगे बेटा दोनों सममित रेखा हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 5, दी गई आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम लिखें। तो बेटा आपको यहाँ पर घूर्णन सममिति का क्रम लिखना है। तो देखिए कितना क्रम होगा, यानी हम इसको कितनी बार घुमा सकते हैं कि हमारे पास जितनी बार भी घुमाएं हमारे पास जो आकृति है वो बिल्कुल सेम इसी तरह दिखाई दे। तो इसको हम कुछ इस तरह से ऐसे करके हम इसको समझेंगे। तो देखिए ये हमने एक आकृति इस तरह की ले ली है। अब मान लीजिए इसमें जैसे हमने अभी ऊपर समझा है, ये वाला पॉइंट है आपका, आपने इसको ऐसे घुमाया, ये पहला घूर्णन हो गया। इसको घुमाने से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने फिर से इसको ऐसे घुमा दिया, तो अब क्या हुआ, अब आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट में ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में जब आप इसको घुमाओगे, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, अगली बार क्या हुआ, आपने इसको फिर से इसको ऐसे घुमा दिया, तो अगली बार ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा,
और नेक्स्ट टाइम लास्ट में जब आप इसको घुमाओगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कितनी बार घुमाया है आपने, 1 2 3 एंड 4, 4 बार आपने घुमाया। हर बार आकृति समान रही है, ये भी समान है पहली वाली के, ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। 4 बार घुमाया ना, तो समिति का क्रम क्या हो गया, समिति का क्रम 4 हो गया बेटा। ठीक है, और इसका दूसरा यहीं पे प्रश्न दिया गया है, घूर्णन कोण का माप लिखें। तो बेटा टोटल जो है, अगर देखिए यहाँ से दोबारा यहाँ तक आने में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। 4 बार घुमाया आपने, क्योंकि देखिए 4 बार घुमाने से ही आपको आकृति पहले वाली आकृति के समान नजर आती है। तो 4 बार घुमाया तो इसको 4 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कितने एंगल पे घुमाया, कितने कोण पे घुमाया आपने, 90 डिग्री। देखिए ना, ये वाला पॉइंट जब यहाँ आया तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ नीचे गया तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आया 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री 4 बार घुमाया, तब आपको 4 सममित क्रम मिले हैं। ठीक है, तो घूर्णन कोण का माप कितना हुआ, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से इसमें हम इसका आंसर लिख देंगे, घूर्णन सममिति का क्रम जो है वो कितना हो गया। बेटा आप बहुत इजीली लिख सकते हो ना, समझ आ गया है तो 4, और घूर्णन कोण का माप कितना हो गया, 90 डिग्री। घूर्णन कोण का माप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।